लो मेरा क्या पकड़ लो। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच हम लोगों के अभिभावक जो आज सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं, प्रदीप कुमार जी, गंगाधर प्रसाद जी, जनसाली जी, उनके साथ जो ज्वाइन करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मिलन समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित आज आशुपाजी कार्यालय में हमारे बीच और केंद्रीय अध्यक्ष आशुपाजी के प्रमुख झारखंड राज्य गृह मंत्री माननीय हमारी आशुपाजी के स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच केंद्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री में बैठे हुए हैं और आशु पार्टी के जुझारू नेता इस झारखंड राज्य की सपना को साकार करने वाले उन सभी को भी हमने स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो बहने हैं इस राज्य के, झारखंड राज्य भारत देश के जो हमारे बहने हैं जो आज देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे झारखंड राज्य की वीर पुरुष नौजवान आशु पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ के समाज के हमारे जनते हैं, परिवार हैं, उनको देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए हमने एक अच्छी लीडर, एक अच्छी पार्टी जो इस धरती को संभालने वाला आने वाला समय हो सकता है कि वो इस झारखंड राज्य का वो सपना को और इन गरीबों को अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छे रोजगार, अच्छे कृषि और स्वास्थ्य, उच्च स्तरीय एजुकेशन के लिए जो संकल्प लिए हैं आशु पार्टी, वो हमारे माननीय सुधीर माथुर जी हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का लोग झारखंड से बाहर नहीं गए हुए, इसलिए कि उनको अच्छे उच्च स्तरीय एजुकेशन देने कोशिश करेंगे, ताकि हर घर में एक बेटी और एक बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, IPS, मजिस्ट्रेट, जज और अपने झारखंड राज्य के हर कुर्सी में देखा जाएगा, बाकी अन्य राज्यों में भी देखा जाएगा कि जब भी जहाँ से आएंगे तो झारखंड राज्य का लोग बोलेंगे कि यहाँ का लोग IAS, IPS है, डॉक्टर, इंजीनियर है। उनके लिए जो हमारा आशु पार्टी जो संकल्प ये है, हमारे सुप्रीमो सुधीर कुमार जी और हमारे देवशरण भगत जी जो सपना लिए हैं, और पूरी हमारा आशु पार्टी का जो जुझारू नेता लोग हैं, जुझारू नौजवानों हैं, माताएं हैं, बहनों हैं, वो हो सकता है कि आने वाला भविष्य में झारखंड राज्य का हम कहते हैं कि हमारे माननीय सुधीर कुमार जी हो सकता है कि झारखंड राज्य का बहुत बड़ा सपना पूरा करेंगे।
उनके साथ जो आए हैं प्रदीप कुमार जी आप आए। प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार, गंगाधर प्रसाद और अफरोजन साले जी आप आगे हैं। पार्टी के मुख्यालय में पार्टी के इस मिलन समारोह में मैं अपने बीच पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय मेहता जी, आदरणीय प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवेश्वर भगत जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय संजय जी, मंच में इस राज्य के प्रभारी जितेंद्र जी और अन्य जो प्रमुख साथी जो आज मंच में हमारे साथ हैं। आज के इस मिलन समारोह में प्रमुख रूप से मैं पूर्व सैनिक, भारत सेवा में, भारत सरकार में अपनी सेवा देकर एक सैनिक के रूप में वापस आने के बाद अपने धरती, अपने झारखंड के अंदर में शैक्षणिक जगत की एक बड़ी कल्पना को यथार्थ रूप देते हुए निलय इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के यूनिवर्सिटी या कॉलेज की स्थापना की और आज उसके मुख्य प्रबंधक अपने साथ प्रदीप कुमार, गंगाधर जी, अफरोज जी और इनके बहुत सारे सहयोगियों के साथ आज संगठन में इनका योगदान हो रहा है। मैं इनका अपने घर में फिर से वापसी और इनके योगदान को मैं अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व में सैनिक प्रकोष्ठ के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन अब एक नई जवाबदेही इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में आने वाली राजनीतिक जो चुनौतियां हैं उन सबको देखते हुए अपने प्रदेश की और प्रदेश की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाने के लिए आज सामने खुद नेतृत्व के लिए सामने आए। मैं पार्टी में इनका हार्दिक स्वागत, इनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं संजय मुंडा पुत्र और नीश मुंडा के पापा ने बाद में घोषणा किया आप दोनों को तो ऊपर आ जाइए। ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन अब इच्छा शक्ति के आगे सभी नतमस्तक होते हैं और इन्होंने ये काम करके दिखाया है। मैं इनको इनके जीवन में सफलता के लिए बधाई और सार्वजनिक जीवन में इस राज्य के हित में जो काम करना पड़े हम लोग मिलजुल के हम लोग बेहतर काम करेंगे और आने वाला ये 24 बड़ा महत्वपूर्ण है। 24 हमारा स्टेट के वर्तमान हालात से निजात दिलाने के लिए जहां असेंबली है वहीं पार्लियामेंट अभी कुछ दिन के अंदर पार्लियामेंट भी होने हैं, तो दोनों इलेक्शन के लिए हम लोग पूरी एक टीम बनाकर टीम झारखंड हमारा काम प्रारंभ किया है। अब इनके आने से उसको मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा और हम लोग मिलजुल के झारखंड की आकांक्षाओं को पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों ने आज यहाँ पर जो योगदान दिया है, आप सभी लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिया है, मैं बधाई दूंगा उत्साही कार्यकर्ताओं को भी। ऐसे पार्टी की यहाँ पर इतना ऊंचाई कोई उठा नहीं था जितना ऊंचाई आप अभी हैं। ऐसे सब चेयर में बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन चेयर से ऊपर जाने का भी अपना लेके आए हैं तो अच्छी बात है। चलो आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं। हम कल मुख्यमंत्री दिल्ली को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो
अब ईडी के कोर्ट में वो जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कैसे देखते जो विपक्षी पार्टी लगातार दूसरे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। अब ये एक दूरगामी समय में इसको लेकर जरूर बातें और चर्चाएं होंगी, लेकिन जिस रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, जिस रूप से विषय आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो पक्ष होंगे। एक तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के समय ये सबको लेकर बातें चल रही, लेकिन एक पारदर्शी रूप से राष्ट्र निर्माण में इन चीज़ों के और पदों के आधार पर पदों की अहमियत कभी भ्रष्टाचार से ऊपर हो जाए तो ऐसा इस पर पूरा देश बहस करेगा कि अहमियत किसकी होनी है। अहमियत में दोनों पर बहस चलेगा और ये अभी एक छोटा बहस से ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य पर भी बात चलेगा और जो आज बात हो रही है कि ऐसे समय में हो गया तो समय पर भी बातें चलेंगी कि किसके लिए कितना समय देना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त होगा, ये बातें चलेंगी भविष्य में। सुदेश जी घर घर सुदेश के तहत आप लोगों ने अभी पानी का और अंतिम शव यात्रा वगैरह का व्यवस्था करने का प्लान किया है, तो क्या अभी आएगा पार्टी का एक, हम लोग ने पार्टी को लोगों के लिए, आम जनों के लिए, चूंकि जो पार्टी है, पार्टी से लोगों को उम्मीद होना है। केवल पार्टी उम्मीद करती है वोट हमें दे दो, पार्टी से भी लोगों का उम्मीद होता है और समय पर लोगों की जब आवश्यकता होती है तो पार्टी नगण्य होता है। पार्टी का कोई स्ट्रक्चर, कोई लोग मिलते नहीं है, केवल वोट निर्माण के लिए पार्टी के वर्कर काम करते हैं। हम लोग एक राजनीतिक जवाबदेही सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो ये सिद्ध करेंगे कि एक राजनीतिक दल के और एक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारा सोशली जवाबदेही हमारा बनता है और हम न केवल कोई विधायक MP बन के लोगों के लिए खाली उपयुक्त रहें या सरकारी संसाधन या अपने दायरे में आने वाले अधिकार का लाभ दें, बल्कि एक सोशल जनरल वर्कर बन के भी एक आम लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। ये पार्टी करने जा रही है, ये आगे का हमारा कार्यक्रम में से। अच्छा, लोकसभा के नामांकन की अप्रैल में शुरू होंगे, आपको जो सीट मिली है उसमें उम्मीदवार कब तक आपको घोषित करेंगे? ये सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में प्रारंभ होंगी, लेकिन हम लोग NDA के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव के प्रत्याशी से लेकर सीटों पर और 14 सीटों पर हमारे टोटल कार्यक्रम आएंगे। लेकिन उससे पहले हमने राज्य भर में, पूरे राज्य भर में जो पार्टी का कार्यक्रम हमारा था, पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर हम लोग ने गांव स्तर पर जो पिलर मेंबर स्थापित किए हैं उनके साथ हर लोकसभा स्तर का संवाद कार्यक्रम हमारा होगा। गिरिडीह में हमने किया, रांची हमने किया है, इसके आगे अभी हमारा हजारीबाग होगा, हमारा पश्चिम सिंहभूम होगा, हमारा जमशेदपुर होगा, धनबाद होगा। टोटल लोकसभा में जितने 14 के 14 लोकसभा में पार्टी वर्कर्स के साथ वहाँ गांव के जो पिलर्स मेंबर हैं उनके साथ संवाद होगा, ताकि पार्टी इस 2024 की चुनौतियों को किस रूप से सामना करेगी और अपने NDA को विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अच्छा, गांडे उपचुनाव में क्या गांडे उपचुनाव में आएगा, मैंने बोला एक प्लेटफॉर्म में आकर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उस चुनाव में कैसे और कौन भाग ले रहा है। सुदेश जी 14 में कितने सीटों पर NDA का देखने को मिलेगा? जीत पे मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा रहा हूँ, कोशिश यही है कि 14 के 14 पर हमारी तैयारी रहे और एक बेहतर आंकड़ा हम लोग वहाँ पर लाएं और उसको जीत में परिणत कर सकें, इसकी कोशिश रहेगी। अक्षु को उम्मीदवार तय? अक्षु तो जाएगा लोकसभा में। उसको बोलना पीछे रखेगा। बोलिए, पार्टियां थी लेकिन आज ज्वाइनिंग किए हैं सर, इसके बारे में बताएं। आजसू पार्टी ही आपने विकल्प के रूप में क्यों चुना? कई पार्टियां हैं। हमने इसलिए चुना इनको कि हमने भी बहुत जगह हमने देखा, बहुत जगह ऐसा होना है आने के बाद में एक अच्छे लीडर की हमें जरूरत है और अच्छे लीडर की झारखंड की भी जरूरत है, ताकि इसलिए कि झारखंड में जो भी आपका समस्या है, बुनियादी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको सपना था वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके हमारे सुदेश कुमार जी के नेतृत्व में हम लगता है कि आसोपा की झारखंड राज्य आपके जो सपना है, आपने जो सोचा था कि हमारा झारखंड राज्य अलग होगा और हमें सब चीज़ मिलेगा, हर चीज़ हक होगा, वो चीज़ देने की कोशिश आने वाला समय और अभी भी करेंगे। और हर तरह से इन्होंने खास करके सबसे ज़्यादा हमारा जो गरीबी क्षेत्र है, गाँव के हैं, ये जो शिक्षा की ओर से
उनको आगे कृषि की ओर से आगे करेंगे और इनकी जितना भी हमारे समाज झारखंड राज्य में जो भी है आप खनिज पदार्थ से लेकर ये सब सारे ये इनके नज़र में है, ताकि यहाँ का लोग हर ही को उनको हक मिले, अधिकार मिले और उनकी जो सपना था वो पूरा करेंगे। यही मेरा